बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप माया ख़ान और माया ख़ान की पूरी टीम को देख रहे हैं इस बराह रास्त न्यूज़ वन पर माया कहानी के प्रोग्राम में। मास्क पहनने की इस वक्त बहुत सारी वजूहात हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अभी भी हमें कोविड डेल्टा का सामना है। और सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस वक्त हम जितना एहतियात कर सकते हैं, सोचिए उतनी एहतियात करनी जितनी आपने सोची भी नहीं है। इतनी ज़्यादा सिचुएशन सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ गई है कि अब जो कोविड डेल्टा के जितने भी तमाम असरात और तमाम उसकी निशानियां हैं, उसके सिम्टम्स हैं, उसको सोचें अगर आप तो अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक आप कुछ भी एहतियात नहीं कर रहे। माफ़ कीजिएगा, मेरी एक बार फिर गुजारिश है, क्योंकि जब आप लोगों से मुलाकात होगी ईद का तीसरा दिन होगा और आप लोग कुर्बानियाँ कुछ लोगों के घर में हो चुकी होंगी, कुछ लोगों के घर में दूसरे तीसरे दिन हो रही होंगी, लेकिन एहतियात, लोगों से मिलना, लोगों के पास जाना, लोगों का आपके घर में आना, आपने कैसे एहतियात बरतनी है, आपने कितना लोगों से डिस्टेंस रखना है, कैसे आपने कोविड डेल्टा को हराना है, ये आप और मैं मिलकर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कोविड डेल्टा नहीं, माशरे में ऐसे भी नासूर, माशरे में ऐसे भी डिजीज़ेज़ हैं जिसका ख़ात्मा हमें कोविड से भी ज़्यादा तरीके से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कोविड की तो सिम्टम्स अब पता भी चल जाते हैं थोड़े से, कोविड-19 के सबसे पता चल जाते हैं, लेकिन ऐसे जरासीम, ऐसे बीमारियां, ऐसे नासूर, ऐसे हैवान, ऐसे जानवरों से कैसे आप उनकी निशानियां, आप उनकी निशानदेही कर पाएंगे जो आपके मेरे घरों में, मेरे आपके मोहल्लों में, मेरे आपके मिलने वालों में, मेरे आपके आसपास के लोगों में है? क्या हम हर इंसान को हैवान की नज़र से देखना शुरू कर दें, या हर इंसान को हैवान समझना शुरू कर दें, या हर इंसान को जानवर समझना शुरू कर दें? इसमें तो फिर वही हो गए कि हर तरह के लोग एक ही नज़र में आ गए। लेकिन फिर एहतियात करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कैसे होनी है? किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी की बेटी की इज्जत खराब एक कर्ज है। किसी की बेटी की इज्जत खराब करना एक कर्ज है जो एक ना एक दिन आपको ही अपनी जिंदगी में किसी ना किसी तरह अदा करना पड़ेगा। अब सोचिए, आप किस नज़र से दूसरों की बहन बेटियों को देखते हैं? आप खुद सोचिए, मोहल्ले में आप जा रहे होते हैं तो आपके आसपास हजार लोग होते हैं, बच्चियां, माएँ, बहनें, बेटियां, आप किस नज़र से जाते हैं? आपकी आंखों में कितनी शर्म होती है? हमें नज़र आता है, मुझे तो नज़र आता है, मेरी तो वालिदा ने मुझे इस तरह मेरी अपब्रिंगिंग की है कि नज़र आ सकता है कौन किस तरह देख रहा है, आंखें निकाल कर मैं नोच ना लूँ। लेकिन क्या हर बच्ची को ये अकल है? क्या हर बच्ची के पास ये नज़र है? हर बहन के पास ये शऊर है? नहीं। तो क्या हम क्या करें? आज आपको लेके चलते हैं। नदीम हमारे साथ मौजूद हैं सादिकाबाद में, और वहाँ पर जिस बच्ची के हवाले से बात हो रही है, ये 8वीं क्लास की तालिबा है। नदीम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नदीम, आप ठीक हो, खैरियत से हो? जी जी, अल्लाह का करम है। अच्छा नदीम, ये 8वीं क्लास की बच्ची है, जी पड़ोसी सरफराज ने घर में घुसकर असला के जोर पर ज्यादती करने की कोशिश की है। जी जी, बिल्कुल इसी तरह कराते हैं। इकरा के, ऊंचा बोलिएगा, इकरा के माँ बाप घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे उस वक्त? जी बिल्कुल, माँ बाप जो है वो घर से बाहर गए हुए थे काम के सिलसिले में, और ये घर पर अकेली थी, जिस पर जो है वो इनका ये बताता चलूँ कि रिश्तेदार ये करीबी चचाजाद कजन है जो घर में आया है, और फिर असले के तौर पर जो है इसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई है, जिस पर ओके। इन्होंने शोर किया है। तो अहले मोहल्ला और दीगर रिश्तेदार आ गए हैं, तो उन्होंने इससे बचाव कराया है। अच्छा, तो कौन आ गया था अचानक? एक सेकंड, मैं सोचती हूँ। पुलिस में एफआईआर करवाने पर मुजरिम सरफराज को और उसके घर वालों ने इकरा को जान से मारने की धमकियां दी और घर में घुसकर मारा पीटा, बयान बदलने का कहा। अच्छा, अब मुझे नदीम ये बताइए कि जब आपको क्या पता चला है कि क्या केस है, आप मुझे ज़रा समझाइए, फिर मैं बाद में इस बच्ची से बात करूंगी। ये इकरा ही है हमारे साथ?
जी जी अच्छा ठीक है, अब बताइए क्या केस है जो आपको पता चला है? जी, ऐसे कि ये वाक़या जो है तकरीबन 1 महीना पहले जो है ज्यादती की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी थी, लेकिन पुलिस जो है टाल-मटोल करती रही है और इस हवाले से कोई भी जो कार्रवाई नहीं की गई। 15 रोज़ के बाद जो है जब ये एएसपी के ऑफिस के पास पेश हुए हैं, उसके बाद जो है इनकी एफआईआर तो दर्ज कर दी गई, लेकिन मुलज़्ज़म को जो है वो गिरफ्तार न किया गया। जब इसकी अच्छा जो है मुलज़िम को जब इन पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उसने जो है घर में आके दोबारा जो है इन पर जो है असले के तौर पर इनको धमकाना शुरू किया है, इनको हरासा करना शुरू कर दिया है कि आप जो है अपना बयान वापस ले लें और एफआईआर जो है वो खारिज हो जाए। अच्छा ठीक है, यानी कि एक बात को महीना हो गया और उसके बाद तक अब तक कोई जो है वो मुस्बित कदम किसी ने नहीं उठाया। अच्छा ये बताइए जी, मुझे बिल्कुल। नदीम क्योंकि कि जब ये जो है ना तकरीबन 3 से 4 दिन पहले जो है वो दोबारा आके उन्होंने राब्ता किया, जिस पर इन्होंने जो है तकरीबन माया खान टीम से राब्ता किया है, जिस पर हमने उनसे कहा तो आज ये हमारे पास आए हैं और इन्होंने उस हवाले से जो हरासा करने की दरख्वास्त दी है, लेकिन उस पर भी पुलिस ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की। ओके, सो नाउ अब मेरा जो सवाल है नदीम वो ये है कि ज़रा मुझे कहानी ये बताइए, ये कौन है बंदा, मोहल्ले में कहाँ रहते हैं, इनके घर से कितना फासला है, कौन लोग हैं ये, पहले तो ये बताएं। जी, बिल्कुल, वो इनके जो है रिश्तेदार कज़न ही हैं और वो कजन इन्हीं के है? गाँव में ये 189 के रिहायशी है और उन्हीं के गाँव में रहते हैं और वो इनसे ज़्यादा असर-वक़ूफ़ वाले हैं। पुलिस भी उनको इस हवाले से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो बाअसर हैं और बार-बार जो है आकर इनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए जो मैं सवाल कर रही हूँ कि ये कज़न भी हैं और पड़ोसी भी हैं। जी, जी। अच्छा, क्या ये इन्होंने पहले कोई इस तरह की हरकत इनके साथ करने की कोशिश की थी? इन पर नज़र रखे हुए थे? आपको क्या मालूम है? जी, इनके मुताबिक है कि पहले भी जब वालिदैन घर पे नहीं होते थे, तो आकर इनसे जो है इनको से बात की जाती थी और इनको जो है इस हवाले से इनको उकसाया जाता था। लेकिन इनके बार-बार मना करने के बावजूद जो है ना उन्होंने जो है मौका पाकर वालिदैन जो घर में नहीं थे, तो ज़बरदस्ती इनके साथ जो है ज्यादती करने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी जो है क्योंकि वह इस तरह घर में अकेले पाकर वो घर में आ जाता था, जिस पर इन्होंने जो है अहले मोहल्ला ने भी काफ़ी मना किया, लेकिन उस दिन उसने जो है घर में अकेला पाकर जो है असले के तौर पर ज्यादती की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद भी जो है ताहाल पुलिस क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनके हौसले जो है मज़ीद बुलंद हो गए हैं, या तो उन्होंने दोबारा फिर आके इनको धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं। मुझे बताइए नदीम, जिस दिन इसने कोशिश की थी इस बच्ची के साथ ज़्यादती करने की, इसके माँ-बाप तो घर पर नहीं थे, लेकिन ये रुका कैसे? इसको रोका कैसे गया? जी, जैसे जो है ना ज्यादती की कोशिश की गई है, उसके बाद जब वालिदैन अहले मोहल्ला के शोर पर इकट्ठे हो गए थे, इनके वालिद साहब जो हैं, वो भी मौका पर आ गए थे, जबकि इनके मामू जो हैं, वो भी मौका पर आ गए थे, जिस पर उनको पकड़ लिया जो है उसके बाद वो मौके से तो वो उस पर जो है फरार हो गए थे। लेकिन इसके बाद जो है पुलिस कंप्लेन करवाई है, उसके बाद जो है फिर मामला जो है इसी तरह चलते रहे। लेकिन पुलिस की जानिब से नदीम भी इनको नदीम कोई वेट वेट वेट, कार्रवाई की मुताबा नहीं नदीम किया जा रहा है और जबकि जो मुलज़िम है वो भी नदीम मज़ीद जो है नदीम जो है नदीम इनके साथ जो बात करने की उल्टा इनको धमका रहे हैं, इनको हरासा करने की कोशिश की जा रही है। नदीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आवाज़ आ रही है। ओके, अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। मुझे आप 2-3 दफ़ा एक ही डिटेल बता चुके हो मेरे भाई, ज़रा-सा रुक जाइए, मुझे थोड़ा-सा समझने दीजिए कहानी को भी। मैं जो आपसे ये पूछ रही हूँ कि जिस दिन उसको इसका मेरा ये पूछना इसलिए ज़रूरी है कि जब इस तरह के हालात और वाक़यात होते हैं, तो वो अल्लाह माफ़ करे, वो किसी न किसी बुरे ही अंजाम की तरफ जाते हैं। तो ये एक बुरा अमल जो है वो रुका, तो वो किस तरह रुका? कौन घर में आया? कैसे पता चला? मैं ये जानना चाहती हूँ। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे ही उसने इसको अकेला घर पर आकर ज्यादती की कोशिश की है, जिस पर ये लड़की ने शोर मचाया, तो करीबी जो मोहल्लेदार थे वो इकट्ठे हो गए हैं और इनके वालिद जो हैं वो भी क्योंकि वो साथ वाले बाजार ये में थे उसी वहाँ, तो दिन वो की भी बात कर मौके रहे हो पर आप? पहुँच गए और उसी इनके दिन की मामू बात जो हैं कर वो भी मौके पर पहुँचे। उसी दिन की बात कर रहे हैं आप? उसी दिन सारे जी, जी, लोग उसी इकट्ठे दिन हो की गए बात थे है। और उन्होंने जी, जी, अहले मोहल्ला भी इकट्ठे हो गए थे, इनके अच्छा, वालिद साहब जो हैं वो भी मौका अच्छा, पर आ गए। जिस पर इल्ज़ाम है वो सामने ही था जब सब इकट्ठे हो गए थे? जी, जैसे ही अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए हैं, तो क्योंकि गाँव में मकानात जो होते हैं वो चाहते हैं वो मौके से तो फरार हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है
अहले मोहल्ला ने उसको इकट्ठा करके जैसे गाँव में होता है कि इकट्ठ भी बुलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो इनकी बात तक नहीं सुनी गई। ठीक कर दिया उसने। ओके, ठीक है, छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे से आने के बाद इस बच्ची से बात करेंगे और पूछेंगे कि कभी इसको इस तरह तंग किया था, कभी इसको बहकाने की कोशिश की थी, कभी इसको रोका था क्या, कभी इसको डराया था, धमकाया था, या कोई और लालच देकर कभी बुलाया था। क्योंकि 8वीं जमात की बच्ची जो है वो 14-15 साल की, उसको उसको थोड़ा शऊर भी होता है, थोड़ा होश भी होता है, इसलिए वो चिल्लाई भी, इसलिए उसकी आवाज़ लोगों ने सुन भी ली। अब इसकी ज़बानी सुनेंगे। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा माया कहानी में भी हाजिर होते हैं। याद रखिए, कोविड डेल्टा से हमें बचना है, ख्याल करना है, ईद पर और ज़्यादा एहतियात बरतनी है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। हमारे साथ आने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आप हमें देख रहे हैं न्यूज़ वन पे बराह रास्त माया कहानी में। आज आपको सादिकाबाद में एक बच्ची जिसकी उम्र होगी 14 या 15 बरस, सादिकाबाद से हमारे साथ बराह रास्त है, 8वीं जमात की स्टूडेंट है। हमारे साथ वहाँ से हमारे साथी नदीम मौजूद हैं। नदीम, हमारी बच्ची से बात करवाइए और उसका बताइए कि क्या मौक़िफ़ है, क्या हुआ उस दिन, कैसे इसने आवाज़ उठाई, इसको कैसे डराया गया, अब ये क्या चाहती है, सब इसकी ज़बानी। मैडम, इस तरह के वाक़यात जो हैं ये अक्सर पेश आ रहे हैं कि लड़की की इज़्ज़त जो है और उसके घर में भी महफूज नहीं है। लड़की के गुस्सा जो है वो घर से बाहर जो होते हैं, तो लास्ट आपकी मुलाकात में जो जानकारी मौजूद है, तो ये इकरा नामी लड़की है जो कि 189 हाइती है और ये घर पर अकेली मौजूद थी, जिस पर जो है ये सरफराज नामी जो कि इसका चचा साहब भी है, और ये घर में आके अपने के जोर पर इससे जाने की कोशिश की गई है। तो जिस पर जो है उसके बाद चोर वगैरह करने पर जो है अहले मोहल्ला भी आए हैं। उसके बाद जो है पुलिस कंप्लेंट भी हुई है, सब मामला थे, लेकिन इनकी ऐसा ये कहना है कि इनके साथ जो है पुलिस की जानब से भी तावन नहीं किया जा रहा, बजाय उल्टा उसकी जानब से हरासा किया जा रहा है, जिस पर इन्होंने जो है हमसे रब्ता किया है। और इनका कहना है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से मजबूत होकर जो है यहाँ पर आए हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से उनकी आवाज़ चाहे, उनका कहना कि उनकी आवाज़ जो है सुनी जाए, ताकि उनको इंसाफ मुहैया किया जाए। क्योंकि एक तरफ उसके साथ ज्यादती की भी कोशिश की गई है, उसके साथ की कोशिश की जा रही है, जिस पर जो है आज जैसे माया कहानी के प्लेटफॉर्म पर आए हैं और ये इंसाफ की उम्मीद लेकर आए हैं कि इनकी आवाज़ जो है सुनी जाए और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है मुल्ज़म को सख्त से सख्त सजा दें। जी ठीक है, क्या हम बच्ची से बात करवा सकते हैं आप हमारी? जी जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है साफ? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आप बच्चे पढ़ते हो? हाँ जी, एक क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आपकी ज़बान माशाल्लाह बड़ी साफ़ है और मुझे आ भी आपकी आवाज़ साफ़ रही है। बच्चा, क्या आप बता सकते हो कि शुरू से कि इससे पहले क्या हुआ था? कोई ऐसी पहले से, यानी कि कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें ना निशानदही करती हैं, इशारा कर रही होती हैं, तो आप पहले से बताओगे कि इस तरह की कोई पहले हरकत इन्होंने की थी या कोई और तरीके से आपको छेड़ने की कोशिश की थी, और ये कब से चल रहा था ये सारा माजरा? जी, कई दफा ये पहले भी हमारे घर आया था। अच्छा, किस सिलसिले में घर आता था? जी, जब मेरे वालिदैन घर में नहीं होते थे तब ये आता था हमारे घर। अच्छा, तो पहले आप आ चुका है आपके घर में बहुत दफ़ा। रिश्ते में आपका कौन लगता है ये? चचाजाद। चचाजाद आपका कज़न है। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि इसकी शादी हुई हुई है? नहीं नहीं। क्या ये शादी करना चाहता था आपसे? नहीं बताया तो नहीं उसने। अच्छा, मतलब कभी रिश्ता विश्ता नहीं डाला? नहीं। अच्छा, लेकिन अकेले आपको घर में देखकर वो आ जाता था? हाँ जी। उसको कैसे पता चलता था कि आप अकेली हैं घर में? जी, वो देख लेता था, पता नहीं कहाँ से, फिर वो हमारे घर में आ जाता था। अच्छा, तो फिर उसके आपने कभी माँ बाप से अपने कहा नहीं? जी, बताया था। तो बताइए।
जी बेटा बताइए फिर क्या कहा माँ बाप ने? जी एक्चुअली वो मेरे वालिदैन घर में नहीं थे, तो अब वो आया हमारे घर में। हम्म। तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की, तो मैंने शोर मचाना शुरू किया। मोहल्ले वाले आ गए, फिर मेरे वालिदैन भी आ गए, मामू भी थे वो भी आ गए, तो वो उसका लेकर वहां से भाग गया। अच्छा, तो वो क्या टाइम था जब वो घर में आपके घुस गया था? रात 9 बजे का। तो अम्मी अब्बू कहाँ थे आपके रात के 9 बजे? रात के 9 बजे अम्मी बस करीब ही थे, पता नहीं। तो वो आया ये देखकर, फिर उसके वालिदैन घर में नहीं थे, फिर वो आया, जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो उसने दरवाज़ा कैसे खोल दिया आपने, जब आपको पता है कि आपके अम्मी अब्बू नहीं, तो दरवाज़ा किसने खोल दिया? जी नहीं है दरवाजा। दरवाज़ा नहीं है। हाँ जी। दरवाज़ा नहीं है और वो अंदर घुस गया, आपने मना किया कि निकलो यहाँ से? हाँ जी किया था उसने, उसके साथ एक और भी था, पता नहीं वो कौन था शख्स। अच्छा, एक और भी कोई आदमी था उसके साथ? हाँ जी। और वो आपने पहले कभी नहीं देखा वो कौन आदमी था? नहीं देखा। अच्छा, तो उसने भी आपके ऊपर हाथ जो है वो आपके तरफ हाथ बढ़ाया था, उसके जो साथ आदमी था दूसरा? नहीं दी। लेकिन वो देख रहा था कि वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसने उसको रोका नहीं? हाँ जी। वो शख्स जो था। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। हाँ जी। आपने उस वक्त, मैं बेटा मुझे आपका बताना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आए हो, मैं आपसे कोई तफ्तीश नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कहानी क्या हुई। अगर आप बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा आपके साथ उस दिन क्या हुआ और आप कैसे अल्लाह के हुक्म से बच गई। हाँ जी। ख़वातीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, अभी हम वापस आते हैं माया कहानी में। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। बराह रास्त हमें देख रहे हैं न्यूज़ वन पे माया कहानी में। आज हमारे साथ सादिकाबाद का एक केस मौजूद है, जिस बच्ची के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई वो 8वीं क्लास की तालिबा है और उसने शोर मचाया। तो हम वक्फे पे इसलिए चले गए कि हमें थोड़ा सा वक्फा भी लेना था और बात भी करनी थी, क्योंकि कुछ वहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी। जी नदीम बताइए, अब आगे कहाँ से बात जोड़नी है? जी नदीम बोलिए। जी जी नदीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। आई थिंक बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं आज। बहरहाल कोशिश करते हैं कि इनसे रब्ता हो सके। अगर नहीं हो सका तो इंतहाई माजरत, हम फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आज नहीं तो फिर कभी, कि इनकी पूरी कहानी जान सकें और इनके हवाले से इनका लीगल सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है और इनकी दरअसल बच्ची क्या चाहती है अपने आप में, लड़की की क्या ख्वाहिश है, उसके माँ बाप क्या चाहते हैं, उनके साथ जो बैठे हुए वो कौन है, हुआ क्या है, अब इसका क्या हल हो सकता है। मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं है इस बारे में, मैं भी आपके साथ ही जानने की कोशिश कर रही थी। तो हम इजाज़त ले लें। तो नदीम, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ हमें केस का सिचुएशन बता दीजिए अब जो इस वक्त की है। जी मैथान आवाज़ आ रही है। जी बोलिए। जी इस पर जो है केस की सिचुएशन कुछ इस तरह है कि इनकी जो एफआईआर जो है जिसमें उसने ज्यादती की कोशिश की गई थी वो दर्ज हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो है उस पर मजीद अमल दरामद नहीं हो रहा और मुलजम जो है उसकी जानब से धमकियां दी जा रही हैं। तो इनकी तरफ से है कि अब वो मुलजम की जानब से जो हरासा किया जा रहा है, जी पुलिस जो है मुलजम के खिलाफ कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है पुलिस से मायूस होकर जो है माया कहानी के प्लेटफॉर्म पर आए कि उनको इंसाफ मुहैया किया जाए, ताकि उनकी आवाज़ जो है आला अदालत तक पहुंचाई जाए और उनको जो है इंसाफ मुहैया हो। जी जी जी, वो मैं सुन रही हूँ आपकी बात, लेकिन मैंने कहानी में और भी बहुत सारी बातें सुनी थी कि उसने अटेम्प्ट किया तो उसने क्या हरकत की, उसने किस तरीके से वो भागा, कहाँ भागा, कैसे पकड़ा नहीं गया, रिश्तेदार भी है तो रिश्तेदारों से बात की तो किसने बात की, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, ये सब बातें मुझे कौन बताएगा?
जी वाकई कुछ इस तरह के, क्योंकि वो गांव में चूंकि रिश्तेदार जो होते हैं ये इस वाले से जो है एक कट बुलाया जाता है, इस वाले से जो, क्योंकि वो शख्स जो है वो बासर है कुछ, इस वजह से उनको जो है एक दो मरतबा जो है इनके रिश्तेदार इन्होंने भी बुलाने की कोशिश की, जिस पर जो है कोई भी उन्होंने इनकी बात तक नहीं सुनी, जिस पर जो है इन्होंने पुलिस से रब्ता किया है, लेकिन पुलिस की जाने से भी FIR दर्ज हो गई है, लेकिन मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मुलजिम जो है वो, इनका कहना है कि वो बासर है, जिसकी वजह से पुलिस भी उसकी जो है वो सुनाई कर रही है। तो रिश्तेदारों में कोई, किसी ने जब इतना तमाशा देखा, सबने, सब वहाँ मौजूद थे, तो किसी ने कुछ बोला नहीं जाके इन लोगों को? कोई मतलब खानदान वालों ने, किसी ने कोई प्रेशर नहीं दिया? ये बात समझ नहीं आई मुझे। जी खानदान की जाने से इनका कहना है कि प्रेशर तो दिया गया है इनको, जो जैसा कि गांव में पंचायत होती है इस वाले से उनको जो है बार बार बुलाया गया है, लेकिन ना तो उनके जानिब से वो खुद आया है और ना ही उसके वालिदैन आए हैं, क्योंकि ना अगर वो वहाँ पर आते तो ही उनसे बात की जाती थी, लेकिन इनका कहना है कि उनकी जानिब से कोई भी नहीं है आया, और इस वाले से मुतअद्दिद बार जो है उनको बुलाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन रिश्तेदारों की जानिब से जो है प्रेशर भी डाला गया है, लेकिन उसकी जानिब से जो है कुछ भी ऐसा देखने को नहीं आया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि इसका सबूत क्या है? कोई गवाह है या कोई सबूत है कि इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई है? हो सकता है कि कोई गुस्सा हो सकता है कोई फड्डा हो सकता है कोई ख़ानदानी लड़ाई या झगड़ा हो सकता है उस पर इल्ज़ाम लग रहा हो, क्योंकि हमारे सामने कोई सबूत या गवाह नहीं है। जी बिल्कुल, सबूत तो गवाह नहीं, लेकिन जो है पुलिस के मुताबिक जो है कि जो कुछ गवाह हैं जो कि करीबी मोहल्लादार भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, इनके जो दूसरे चचा हैं वो भी साथ ही हमारे मौजूद हैं, उनका भी ये कहना, जो बतौर गवाह भी हैं FIR में, वो भी साथ ही मौजूद थे और उनकी गवाही पर जो है FIR दर्ज हुई है, और उन्होंने भी, नहीं, इनका भी मैं यही कहना नदीम, आप जी समझने की बात को कोशिश कीजिएगा कि इंसानी दिमाग जो है ना वो हर जाविये से सोचता है, हर नज़रिए को अपने सामने रखता है कि ये भी एक नज़रिया हो सकता है और दूसरा भी एक नज़रिया हो सकता है। तो जब चाचा वगैरह साथ आए और उन्होंने देखा, मेरा सवाल है कि बच्ची को मेरी आवाज़ जा रही है इस वक्त? जी जी हाँ, तो जा रही है, तो वो, क्योंकि देखें वो एक बच्ची, छोटी बच्ची नहीं है जो बोल ना सके, वो एक माशाल्लाह शऊर याफ्ता बच्ची है जो बात कर सकती है, पढ़ी लिखी है, स्कूल जाती है, वो बात कर सकती है कि भाई फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ इस तरह करके ज़्यादती की। मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि जैसे हमने उसको कोई स्क्रिप्ट दी हुई है और इस तरह कर, क्योंकि वो अपने ही डिफेंस में, वो अपनी हिमायत में कोई ऐसी बात नहीं कर सकी जिससे मुझे या सुनने वालों को लगे कि कोई और वजह नहीं हो सकती। हो सकता है कोई ख़ानदानी दुश्मनी हो सकता है कोई और झगड़ा हो सकता है कोई ज़मीन का, ये मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि हो सकता है, क्योंकि एक तस्वीर के कई रुख होते हैं नदीम। तो जब चाचा आए तो चाचा के सामने तो वो ज़्यादती नहीं कर रहे हैं की कोशिश कर रहा था ना, जब चाचा आए तो वो वहाँ मौजूद था। जी। क्या चाचा के सामने कोई ऐसी हरकत की है जो चाचा कह सकते हो कि वो ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था, या वो मौजूद था? उसकी मौजूदगी का क्या इन लोगों ने ये फैसला किया कि ये मौजूद था, ये इसलिए इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था सिर्फ एक लड़की की गवाही पर? क्या पॉसिबल है? जी उनके वालिद तो मेरे साथ मौजूद हैं, वो इस वालिद से आपको मज़ीद बताएंगे। ठीक है वालिद साहब, आपको मेरी ज़बान उर्दू में समझ में आ रही है? हाँ जी सर। ओके गुड, बहुत शुक्रिया आने का। आप जब घर वापस पहुंचे तो वो आपका जो रिश्तेदार है, आपके भाई का बेटा, वो क्या कर रहा था? आपके सामने जब पहुंचे वो क्या कर रहा था उस वक्त? वो भाग गया सामने हमारे। वो भाग गया, ठीक है। वो जी। अच्छा, आपकी बेटी किस हालत में थी? उसके कपड़े फाटे हुए थे जी। तो ये बात मुझे क्यों नहीं बता रहा कोई? ठीक है ना जी, उसके कपड़े फाटे हुए थे और एक दो दफा पहले भी आया। ठीक है जी। ठीक है, सुन रही हूँ मैं, आप बोलिए। हाँ जी, एक दो दफा पहले भी आया। मेरी बीवी खुद उनके घर जाकर रो कर लाकर वापस आ गई, उन्होंने बात नहीं मानी उसकी। ठीक है, कि जो मेरी बीवी है उनके वो मामू है, जो दूसरी है वो मामी है। मामी कहती है समझाएंगे इसको, बोलेंगे हट जाएगा। ठीक है जी। ओके, तो अभी बंदा कहाँ है, वो इंसान कहाँ है इस वक्त? वो जी सादकाबाद में रहता है, कभी अपनी बहन के पास, कभी चाचा जान है एक, उधर रहता है।
ओके, लेकिन आप लोगों को पता है वो कहाँ है और वो हाथ नहीं आ रहा है? हाथ नहीं आता जी। अच्छा, ये बात हमारे साथ पुलिस ना जो तावन नहीं करती जी। पुलिस तावन क्यों नहीं कर रही? जब भी हम जाते हैं कहते हैं चलो आप खुद जाएं और उनके साथ सुलह कर लें, ठीक है। जब भी जाते हैं हमारे साथ हमारी बीवी भी गई और चाचा जान भी गए, भाई भी गए, कहते उधर ही चक में फैसला रख लें, सुलह कर लें जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उनको सजा मिले जी। वो कैसे हमारे घर आया, एक दफा नहीं आया जी, 4-5 दफा आया जी। 4-5 दफा आया, उसके बावजूद खानदान में से किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई? नहीं, किसी ने आवाज नहीं उठाई जी। मेरी बीवी थी, वो कहती थी उनके घर जाके कि भी मामा ये काम बुरे करता है, इसको हटाओ। चाचा कहता ठीक है, अब आएगा ना इसको छितर मारूंगा। बस इन्नी गल करके फिर मुड़ के चाचा जान कुछ नहीं कहते। फिर मैं खुद गया जी 2 दफा मेरे घर। मैं अपने चाचू सारा जाके हाल सुनाया। मैं कहा चाचू ये इस तरीके ने साडे नाल कीती आ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। फिर एक दफा ਇਹਨਾਂ नशे ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੀ। हाँ ठीक है जी। हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਜੀ। अच्छा हाँ जी। फिर जिस टाइम FIR हो गया, फिर उस तो बाद 6 दिन पुलिस ने कुछ नहीं किया जी। असं जाते हैं कुछ नहीं किया। फिर उन्हें जब तक बुरी जमानत करवा ली आ। फिर बुरी जमानत करवाने तो बाद फिर साढ़े घर आया वा। चीमा साहब मौका वेखन गए साढ़े घर जी। चीमा साहब मौका वेख के मैं तो मेरा मामू चीमा साहब जिस टाइम वापस आ गए हैं, उस तो बाद फिर ओदियां हमशीरा 4 जी, ओदी मां मुंडे दी, खुद मुंडा, एक छोटा ओदा भाई, वो गए ने। फिर जाके उन्होंने आख्या कि तुसी वीडियो बनाओ, साडे मतलब कि कल दे बयान दो कि ऐसी कोई बात नहीं हैगी, ठीक है। फिर मेरी बच्ची ने 2-4 थप्पड़ भी मारे जी उन्होंने। किसने मारे थप्पड़? वो ही मुजरम ने जी। अच्छा ओके। हाँ जी। फिर उन्होंने वीडियो बनवा ली। फिर जब मैं शाम को घर गया, मेरी बच्ची मुझे रो रो के बता रही है अबू ऐसे हुआ। घर पर आकर वीडियो बना गई? वीडियो कैसी बना, कैसी वीडियो कैसी बनाई बेटी की? वीडियो ऐसी बनाई कि आप बयान दें मेरे साथ कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी ज्यादती नहीं हुई जी। आप बयान देंगे तो ठीक है, नहीं तो तुहानू इस हाथ से भी कर देंगे, तुहानू गोली मार देंगे। मेरी बच्ची ने भी क्या, मैनू भी क्या जी। रात में जिस टाइम मैं गया जी 7-8 जने बैठे थे जी। अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये इसकी ये वीडियो बनवाई कि ये खुद बच जाएं। हाँ जी, अपने आप बचाने के लिए वीडियो बनाई। फिर पुलिस के साथ तो समझ गई। अब आप मुझे बताइए, इसने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी? हाँ जी। आए हाय, ये तो फिर उनके पास सबूत आ गया ना, उनके पास तो एक सबूत आ गया ना। ये ऐसी करवाई, जो लड़की थी ना वो उसके भाई मतलब के भी जो मुजरम है उसकी बहन, वो कहती थी कि फलाने फलाने का नाम लो, वो ये कह के मुझे करवा रहे हैं। ओह अच्छा। तो अब आप मुझे एक बात बताइए भाई मेरे, कि अगर उनके पास ही सबूत आ गया कि इसने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, वो हाथ नहीं आ रहा, पुलिस नहीं अगर अपना किरदार जो उसको अदा करना चाहिए वो नहीं करती, आप क्या करेंगे? अब ऐसे मुझे इंसाफ चाहिए जी। और अगर पुलिस नहीं कुछ किरदार अदा कर सकी, पुलिस नहीं कुछ कर सकी, नहीं गिरफ्तार कर सकी, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर हमारी तो इज्जत का मसला है, फिर तो कुछ करेंगे ना जी। आप क्या समझते हैं ये तमाम जो वाकया पेश आया 1 महीने पहले, इसकी वजह क्या है? वजह तो यही है ना, मैं सुबह सुबह जी पल्लेदारी करने चले जाना जी, ठीक है जी। हाँ जी। ते उस तो बाद मेरी बीवी या साडे नजदीक रिश्तेदार ने करीबी, उन्होंने घर चले जाते सीगे जी। ठीक है। ठीक है ना जी। ते उस तो बाद जी जिस टाइम बच्ची कली हुई सी, जो बच्चे सीगे वो कुछ स्कूल चले जाते सीगे, कुछ खेलन मलन बाहर निकले, छोटे बच्चे दूसरे जी। आप उस दिन 9 बजे कहाँ थे, आप और आपकी बीवी? मैं तो और मेरी बीवी जी नजदीक घर है। अच्छा, तो आपके आप मिलने गए हुए थे रिश्तेदारों में? हाँ, मिलने गए हुए थे उसके पास। तो ये अकेली थी घर में? हाँ, अकेली थी। जो छोटा बच्चा वो भी मेरे साथ था, एक बच्चा है वो किसी अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका नाम क्या है?
नदीम अख्तर जी। आपका नाम नदीम अख्तर है। अच्छा नदीम साहब, आप मुझे एक बात बताइए, जब आपको पता है ये पहले भी 3-4 बार इस तरह की हरकत कर चुका है, ये पहले भी बदतमीजियां कर चुका है, पहले भी आपकी बीवी जो है वो जाकर रिश्तेदारों में इनसे शिकायत करती रही है ये क्या करता है, तो आपके जो कज़न है या भाई है उन्होंने कहा कि अब इसको मैं छित्तर मारूंगा, तो आप लोग ये सब जानते हुए जवान बच्ची को घर में अकेले छोड़कर क्यों गए? जी ऐसे कि ऐसा तो हमने सोचा कि भी रात 9 बजे ये तो नहीं आएगा, हमारा दरवाजा नहीं है। ठीक है जी। आपका दरवाजा लो, अब तो और आप मुझे बात बताएं, आप तो और मुझे मौका दे रहे हैं बात करने के। जब दरवाजा नहीं है, पहले इस तरह की हरकत हो चुकी है, रात के 9 बजे आप वो जवान बच्ची को अकेला छोड़ के आप दोनों माँ बाप गए कैसे, एक बात बताइए। बस वैसे ना कोई थोड़ा दुकान पर सौदा लेना था और वो रिश्तेदार हैं, तो आप इसको साथ लेकर क्यों नहीं गए जब आपको पता है कि इस तरह की हरकत हो सकती है? आपको मालूम है वो पहले भी हरकतें कर चुका है, आपको मालूम है कि आप पूरा खानदान उसकी हरकतों से और उसकी बदमाशियों से परेशान है, आप बच्ची को अकेला छोड़ के, खुदा ना खास्ता उस दिन वो नहीं चीख पाती, अगर उसको नहीं उसकी आवाज किसी को आती, हो जाता उसके साथ जुल्म हो जाता। हाँ जी ऐसे तो होगा, कयामत आ जाती उसकी जिंदगी में। बिल्कुल जी ऐसे। तो आपने कैसे छोड़ दिया? आपने ये सबक नहीं लिया, आप उसके पीछे भाग रहे हो। बेसिकली जो हमारी वजह है, आपको नहीं लगता कि हम खुद अपनी गलतियों की वजह से इस तरह के हालात का सामना करते हैं, अपनी लापरवाहियों की वजह से? ठीक है जी। आपने कैसे छोड़ दिया एक जवान बच्ची को? मैं तो आपको पकड़ूंगी। हाँ ठीक है, जवान बच्ची है उसको छोड़ के ना दुकान पर गए, वो चाचा उधर 5 मिनट लग गया जी बस। आप 5 मिनट में आपने देख लिया ना 5 मिनट में क्या हो सकता है? हाँ जी। लग तो पता गया ना तो की हो सकता है 5 मिनट? हाँ जी पता लग गया जी। है ना? तो फिर जी ख्याल आपको करना है, बाप आप है, मुहाफिज आप है, अल्लाह ने आपके सुपुर्द किया है, माँ के सुपुर्द किया है, उन जानवरों के सामने अल्लाह ने बचा लिया बच्ची की इज्जत को। अब वो हाथ नहीं आता, कानून कुछ नहीं कर पाता, पुलिस उसको पकड़ती नहीं है, अब आप क्या करेंगे? मैं तो आपके लिए परेशान हो रही हूँ। हाँ जी मैं तो आपके लिए कह रही हूँ कि आपको जिम्मेदारी के साथ ज्यादा, जब आपको पता है, ये नहीं कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ उसको, अचानक से वो आ गया, वो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, आपको तो और एहतियात करनी चाहिए भाई। हाँ जी एहतियात तो करते थे, लेकिन वो घर था, ठीक है, जैसे ही गुजरे वो हर वक्त मुखबरी रखता था, किधर जाते हैं किधर आते हैं। तो आपको ये बात पहले से पता है कि वो मुखबरी भी रखता है, आपको ये बात पता है वो पहले भी आ चुका है, आपको ये बात पता है वो गलत नियत और गलत नजर रखता है, उसके बावजूद आप लोग 5 मिनट के छोड़ के चले गए जिस पर वो फिर आ गया, तो गलती कहाँ हुई? हमसे हुई ना गलती, हमने नहीं छोड़ दिया अपनी बच्ची को अकेला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, आज हम साथ एक बात पे आपके साथ मौजूद थे। हर एक को हम निशान, वापस आ जाए कराची जी, मैं बात करना चाहती हूँ सबसे। अब देखिए, ये 1 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को करने का एक मकसद है। मकसद क्या है कि एक किसी की कोई कहानी है तो वो आकर अपनी ज़बानी हमारे साथ अपना दर्द बांट ले, हम हाजिर हैं। एक उसकी कहानी से मैं क्या सबक ले सकती हूँ, उसकी कहानी से मैं क्या सीख सकती हूँ, उसकी कहानी से मुझे अपने आगे आने वाले वक्त में कौन सी एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। किसी की ज़िंदगी में कोई अपना चला गया, किसी का कोई इज्जत चली गई, माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, किसी के शौहर ने धोखा दे दिया, किसी की बीवी ने धोखा दे दिया, किसी की सास ने जुल्म करके उसको घर से निकाल दिया, किसी की बच्ची के साथ इज्जत का लुटने का अटेम्प्ट किया गया और अल्लाह ने उसको बचा लिया। वो तो उसकी नसीब थे कि रब ताला ने उसको बचा लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को 2-4 एक्स्ट्रा पैदा हो जाते हैं तो मोहल्ले में खेलने भेज देते हैं। अब ये मैं उन इलाकों से ज़्यादा मुखातिब हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये प्रोग्राम देखा जाता है। मोहल्ले में सब साथ रह रहे हैं, अरे वो बच्चे भी खेल रहे हैं, अरे वो बच्चे भी खेल रहे हैं, उन्हीं में बच्चा गायब हो जाता है। नज़र आपने नहीं रखी, नज़र आपकी हिल गई, आपकी आंख ओझल हो गई, आपको खुद नहीं पता, अरे मैंने अभी तो देखा था बच्चा कहाँ गया। दरअसल कोताहियाँ हमारी खुद की हैं। कैसे छोड़ दिया एक जवान बच्ची को, जबकि पता है कि वो नजर रखता है, जबकि पता है कि वो गलत नीयत रखता है, जबकि पता है वो पहले आ चुका है, जबकि पता है कि उसने धमकाया है। उसके बावजूद रात के 9 बजे सादिकाबाद जैसे एक छोटे से शहर में, आप जिसमें दरवाजा भी नहीं है,
आप अपनी जवान बच्ची को अकेला छोड़ देते। तो आप शिकार अपने लख्ते जिगर, अपने गोश्त की बोटी, अपनी औलाद को, अपने खून को खुद छोड़ रहे हैं ना। अगर आप पुलिस से, मैं तो पुलिस को नहीं पकड़ सकती, मेरा तो फिर काम है सिर्फ कि मैं आवाज़ उठा सकूं। हाँ, वो बात अलग है कि मैं आवाज़ उठाती हूँ और लोग सुनते हैं और अल्लाह सुनता है और मदद को अल्लाह पाक भेज देता है लोगों को, वो रब ताला का करम है। लेकिन ये सोचने की बात है कि ये वाक़या पेश आया क्यों? बिकॉज बच्ची अकेली थी। तो बच्ची अकेली क्यों थी? सवाल ये क्यों हो रहा है? सवाल ये किसको देखना चाहिए? सवाल क्या हम अपने आप को जांच रहे हैं? सवाल क्या हमें अपने आप से सवाल नहीं करना चाहिए? सवाल। माया कहानी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते और ईद का तीसरा दिन होगा। एक बार फिर कोविड डेल्टा बहुत एक्टिव है। 20% तक जो है वो पेशेंट्स डायग्नोज हो चुके हैं, जिसमें अमवात भी वाक़ हो रही हैं। खुदारा ख्याल रखें। और ये जो नेग्लेरिया जो शुरू हो गया है, पानी का ख्याल रखें आप प्लीज़। क्लोरीन्स की टैबलेट्स यूज़ करें। हम भी अपने घरों में जो है इसका जो है अरेंज कर रहे हैं इंशाल्लाह। और प्लीज़ अपना ख्याल रखें, एहतियात करें माशरती तौर पे, अपने दीनी तौर पे, अपने इमोशनल तौर पे, अपने फाइनेंशियल तौर पे, हर तरह से एहतियात करें, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़। एडवांस में आप सब लोगों को ईद मुबारक।